जी वो तो शुरू से कह रहे हैं कि जो मौजूदा सीटें हैं उन पर दे दीजिए, लेकिन आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, विपक्ष को महिला विरोधी बताना चाहते हैं, इसलिए सड़क पर उतर आए। आप सदन में भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे आप? मेरी ज्योति बहन, एक कहावत है कि आधा ज्ञानी मूर्ख से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हम्म। उसको सिद्ध मत करिए आप लोग। ये मुझे यहाँ बोलना, इस मंच पे बोलना उचित नहीं लग रहा था। जिस नारी बंधन अधिनियम 2023 की आप बात करती है उसमें साफ शर्तें थे, और ये मैं नहीं कह रही, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर आपने 10 बार बोला ना, उसमें ही लिखा है आर्टिकल 334, आर्टिकल नंबर 82, बिना परिसीमन किए बिना कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ये वही संविधान है जो इतने सालों से चला आ रहा है, और जब तक की परिसीमा नहीं होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं निकल के आएगा, कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। ये तो 33% का रीएडजस्टमेंट है, इसको ऐसे इतने आसानी से कैसे कर दे? तो हमने उसके लिए भी सेंसेक्स 2011 यूज कर लिया। चलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको उसमें तकलीफ हो गई। आप लोग कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से लागू करिए, हमने तो संगठन में भी कर दिया, सत्ता में भी कोशिश कर दिया। 21 एमएलए हमारी दिख रही है विधायक तौर पर, और आप लोग की तो टोटल कितनी सीट्स हैं और उसमें कितनी बचेंगी कितनी नहीं बचेंगी अभी तो हम इस पे भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ तो क्या चलता रहता है वो आप ही जाने। तो बेहतर ये है कि किसी चीज को गलत तरीके से कौवा कान लेके मत चिल्लाओ, पहले कान चेक करो आपने कहा है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि रीएडजस्टमेंट 82 के अंतर्गत होगा, जिसमें परिसीमन करना नितांत आवश्यक है। परंतु आप लोग कैसे इसको मान लेंगे? क्योंकि आप तो ऐसे लोगों का समर्थन लेके बैठे हैं जो कहते हैं कि नौजवानों से गलती हो जाती है, रेप इज कॉमन। आप लोग ऐसी विचारधारा के लोग हैं। आप लोग के समर्थक दल क्या कहते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छुआ तो हम महिलाओं के साथ रेप करवा देंगे। आप ऐसे लोगों का समर्थन लेके अपने सरकार में आईएनडीए गठबंधन बना करके बैठे। आपके यहाँ की तो महिला महिला सांसद कह देती है रेप इज कॉमन, रेप तो चलते रहते हैं। लेकिन जहाँ प्रियंका जी, आप इतनी इतनी गंभीर हैं, संवेदनहीनता तमाम हो, बिल आप लोगों ने इतनी पारित करा लिए, संवेदनहीनता है। तो महिला आरक्षण का बिल भी बिल्कुल पारित करा लेते आप। बिल्कुल बिल्कुल, जब करवाने हैं, जब करवाने थे, जब करवाने होंगे, निश्चित तौर पे करवाया जाएगा, इसको भी करवाया तो अभी जाएगा। करवाना मैं नहीं फिर कह चाहते रही थे, हूँ, अभी नैरेटिव बिल्कुल सेट करना करवाना चाहते? चाहते हैं। नैरेटिव सेट करने की बात ही नहीं है। जिस आप तरीके कह से रहे हैं जो ना, जब चीजें चाहेंगे करवा लेंगे, रूल जब चाहते थे रूल करवा लिया। 66, एक मिनट ब्रजेश जी, रूल 66 हमें ये पूरा प्रोविजन देता है कि हम इसे करवाएं, और हम इसके लिए चर्चा भी कर रहे थे। परंतु हमें पूरी उम्मीद थी कि ये साथ देंगे, हम रियली मानते थे कि ये साथ देंगे। परंतु ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि इस वट किंतु परंतु के चक्कर में इसको चुनाव उलझा के करके बीचों बीच में पूरा ठीक है, आ प्रियंका रहा हूँ जी, ज्योति जी। चुनाव चुनाव, के बीच एक में मिनट अपने ज्योति जी आ रहा हूँ ज्योति जी, आ रहा हूँ मैं। ज्योति जी शांति रखिए, बता रही हूँ आपके चुनाव वाला फॉर्मूला और ये आपका ये जो नैरेटिव आपके उच्च सदन से जो आया है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हिमाचल के चुनाव चल रहे थे ना, जब भी सदन चल रहा था और उस समय में भी विशेष प्रस्ताव है, तो हिमाचल में सरकार किसकी चल रही है ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, ठीक है। तो ये चुनाव वाले, और ये भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव प्रणाली जो लागू की गई, ये किसके समय राष्ट्रपति शासन बार बार लगा करके जो आप लोगों ने सरकारें ध्वस्त ठीक करी है, थी, कब से आई है ये आपको ही मालूम। हम तो एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए ठीक भी है, मुद्दे समर्थन में से आ इधर मत जाइए, जाइए। ठीक आ है जाइए और साथ में ज्योति आ जी, जाइए, छोटा सा उसमें जवाब साथ में दीजिए। आ वो कह रहे जाइए। हैं हम तो संगठन में वहां भी भी दे भाग रहे हैं, जाते हैं। संगठन में भी दे रहे हैं, चुनाव मैदान में भी उतार रहे हैं आपसे ज्यादा। आप महिलाओं को हक क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए प्रियंका, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, जी प्रियंका गांधी कह रहे हो आप, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, लड़ी रही है वो अपने हक के लिए, मिला नहीं कुछ। बिल्कुल लड़ रही हैं, प्रियंका जी भी लड़ रही हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, और हम जो है, जो मिल नहीं हमारा रहा है। 2023 में बिल पास होता है उसका हक हम लेकर रहेंगे। आप प्रियंका जी के जो उद्बोधन में वो साफ हो गया कि जो है हम जब लेना चाहेंगे तब हम ले लेंगे, क्योंकि अभी जो है चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में, और उस पर जो है एजेंडा सेट करना है कि विपक्ष ने बिल दिया। तो आप आपने ये मौका दे बताइए दिया कि ना, आप पार्टी समर्थन का दे किसकी देते, बना? क्रेडिट आप भी ले लेते कि देखिए हमने समर्थन दे दिया। कांग्रेस कभी क्रेडिट की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस कभी क्रेडिट की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस को राष्ट्र प्रथम है, तो चुनाव इसमें प्रथम राष्ट्र नहीं को है, ये नुकसान हो रहा भारतीय था, कि पार्टी का महिलाओं को हक नैरेटिव मिल है। रहा था? भारतीय जनता महिलाओं को हक रहा था, तो हम तो कह रहे हैं ना सर कि अभी ये अच्छी दीजिए, और 2023 में आपको देना चाहिए था और आपने अभी तक नहीं दिया, तो उसके अरे लिए आपको बीती माफी ताए मांगनी विसार दीजिए, आप भी आप, देना चाहते थे, कितनी बार लेके आए आप सदन में महिला आरक्षण बिल, हर बार पास नहीं हुआ। आज मौका था, आप भी तैयार थे, वो भी तैयार थे, सब समर्थन दे देते, लागू हो जाता 29 में। सर ये बताइए, आपकी 2023 में हमने
कोई भी आनाकानी हम सर्वसम्मति से तो विपक्ष ने संविधान में पूरा है ना, जब सहयोग तक परिसीमन नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा भाई। विपक्ष। लेकिन आपने 2 क्लॉज क्यों ले, आपने क्यों डाले? आपने इसलिए डाले क्योंकि आप ही अड़ंगा लगाना चाह रहे थे, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए आपने वो क्लॉज डाल दिए कि हम परिसीमन की बात देंगे, वो कह रहे हैं जनगणना इसलिए की नहीं बात डाले, देंगे। मजबूरी है, तो विपक्ष संविधान में उसका प्रावधान है, जब तक परिसीमन नहीं होगा तब संविधान तक में नहीं ये मिलेगा। मैं वही बात कर रही हूँ। संविधान में ये प्रावधान है कि जो नई जनगणना होगी, ये जो क्लॉज डले हैं इस वाले तो ये 334 आपको ए 2023 में पता नहीं था? एक ये 2023 में आपको पता नहीं था? जो आप कह रहे थे 24 में लागू कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि आप वो तो उसमें प्रावधान है कि नई जनगणना होगी। आपने क्लॉज जानबूझ कर डाले ताकि महिला आरक्षण लागू ना हो सके। आप ये बताइए कि जब आपने ये डाला नई परिसीमन के बाद जनगणना होगी, तो फिर आपने उस नई परिसीमन के बाद जनगणना के बाद अब फिर क्यों संशोधन लाना चाहते हैं? आप जो अभी संशोधन लाना चाह रहे हैं महिला आरक्षण में, ज्योति जी, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपको कि 29 में नहीं मिलेगा है इस जनगणना से? आप अगले 5 साल के लिए चली जाएंगी आगे? मुझे बिल्कुल आ रही सर, मुझे बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सत्य बात है ये कि 29 में नहीं पाएगा। इसीलिए चाहिए कि मौजूदा 47 सीटें 181 सीटें में आरक्षण कर दी जाए, केवल इतनी मांग। और उसके बाद जब आप कास्ट सेंसस करा रहे हैं 2027 तक आपके आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आप 2034 तक या जब तक भी होगा आप दिए। लेकिन आज ठीक है, के डेट में ठीक है। प्रियंका जी कुछ कह रही, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। मेरी बहन शायद इस बात को भूल गई कि मैं संविधान के अनुसार बात कर रही हूँ, जो इन्हीं की ही सरकार, इनके ही नेतृत्व के द्वारा बनाया गया है। बहन जी, उसमें लिखा है साफ कि डिलिमिटेशन के बिना रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो संविधान का पालन भी करें या आपकी तरह आपातकाल लगा करके सरकार ला दे, या हम फ्रीज कर दे, सेंसेक्स को भी फ्रीज कर दे। पहले ये तो बताइए, जो 25 साल तक आपने सेंसेक्स को फ्रीज करके रखा, आपने पब्लिक सेंसेक्स होने नहीं दिया, तो क्या आपकी तरह लाद दे, तानाशाही बिहेवियर रख ले, आपकी तरह हिटलर शाही पे आ जाए? आप बताइए, आप, अरे धैर्य पूर्वक सुन लो बहना। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ।